अस्पताल से लोगों की मौत के जो है हालात दिख रहे हैं। हर जगह रुदन हो रहा है, लोग शमशान घाट नहीं मिल रहा है, ज़मीनें नहीं मिल रही है। अंतिम संस्कार के लिए बड़े दर्दनाक उनकी जो बुजुर्ग है उनकी लाश लेकर के बाजार के अंदर लोग घूम रहे हैं। कितने दर्दनाक वीडियो वायरल हो रहे हैं। इतनी ज़मीन रही नहीं क्या बाड़मेर? कालबेलिया समाज के व्यक्ति की मौत होने पर जब वो अंतिम संस्कार करने गए तो मैंने कल पता किया, मैं उस दिन बाहर था, फ़ोन पे ही बात हुई थी। कल मैं कलेक्टर साहब से, रेडीम साहब से मिला तो उन्होंने ये बताया कि ये जो ज़मीन थी वन विभाग की, तो इतने दिन तक खुली पड़ी थी, तो दाह संस्कार कर देते थे, शव को दफना देते थे। लेकिन वन विभाग ने जब तारबंदी की तो फिर वो कहाँ दफनाया, कोई जगह नहीं बची। तो कल मैंने कलेक्टर साहब कह करके एक ज़मीन चिन्हित भी कर दी है हमने, और उसकी फाइल प्रोसेस पर है, और जल्दी उनको शमशान का पट्टा भी मिल जाएगा। ये अकेला कालबेलिया समाज नहीं है, ऐसे छोटे छोटे कई समाज है जिनके शमशान घाट है ही नहीं। देखिए, कालबेलिया समाज जैसे काफ़ी लोग आए थे कल कलेक्ट्रेट में, तो प्रशासन का भी कहना था और मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा जब ये सार्वजनिक जो शमशान घाट है जहाँ पर सभी जाति वर्ग के लोग वहाँ दाह संस्कार कर सकते हैं, तो उनका ये तर्क था कि हम अग्नि संस्कार करते नहीं, ये तो हम दफनाते हैं, इसलिए हमारे को अलग चाहिए। हाँ, बाकी तो आपका तर्क सही है। सभी समाजों ने अपने अपने समाज के चंदे से अलग अलग शमशान घाट बना रखे हैं, और एक सरकार की तरफ से, म्यूनसिपलिटी की तरफ से अलग से एक सार्वजनिक शमशान घाट है। वहाँ पर कोई भी जा करके और शव का अंतिम संस्कार किसी भी जाति वर्ग का कर सकता है, ये सार्वजनिक है। परंतु उनका जो ये तर्क था, इस कारण उनके लिए अलग से ज़मीन अलॉट करके देनी पड़ेगी, और वो फाइल प्रोसेस में चल गई है, जल्दी ही पट्टा दे देंगे। ऐसे तो जोगी समाज को संत मानते, मतलब भेख समाज मान रहे हैं, महादेव जी की पूजा करते हैं, भेख मान रहे हैं, दफनाते हैं, उनकी वो प्रक्रियाएँ हैं। लेकिन इनके ज़मीन कहीं नहीं है, बच्चों की शिक्षा का कोई अता पता नहीं है। जिस शिवजी राम का खेत था यहाँ, और जागीरदार था शिवजी राम जोगियों की दड़ी का, 2 स्कूलें मड़ी हुई है जोगियों की दड़ी के नाम से, आज उनके शव दफनाने के लिए ज़मीन नहीं है। ये खा, देखिए, हमारी जो बाड़मेर के जिम्मेदार लोग खा गए इस ज़मीन को। हिंदू समाज की जो घुमंतु जातियाँ हैं, जोगी, कालबेलिया, लुहार, सांसी, ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जो घुमंतु है, अपने काम धंधे के लिए एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, ऐसे लोग जाते रहते हैं, जो घुमंतु जिनको हम बोलते हैं। उनके लिए आरएसएस ने विशेष करके पूरे देश में एक प्रकल्प चलाया है। उसके लिए छोटे छोटे बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था करना और उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करना। जैसे बाड़मेर में महादेव गुरुकुल नाम से एक खोला है हॉस्टल, तो घुमंतु समाज की जातियों के लिए निःशुल्क शिक्षा, निवास, उनके कपड़ों की, खाने की, पीने की, ये सब व्यवस्था समाज की तरफ से है। तो ये जब आरएसएस को लगा कि ये समाज में करने की आवश्यकता है, तो पिछले 5-7 साल से ऐसे एक जोरदार पूरे देश में प्रकल्प चल रहे हैं, उसमें एक बाड़मेर जिले में भी चल रहा है। ये हम समाज को सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे ही अंगभूत घटक है, मान लो जोगी समाज है या लुहार है या और जो भी जातियाँ हैं, ये हमारे समाज से ही है, उनकी चिंता हमें भी करनी चाहिए। परंतु अगर कोई संगठन कर रहे हैं तो उसमें हम समाज को भी सहयोग करना चाहिए। जब प्रशासन से बात करते हैं तो वहाँ से तर्क किया जाता है कि जोगी समाज सामान्यतः एक जगह स्थायी रूप से घर बना करके निवास नहीं करता, लेकिन इन वर्षों में 15-20 वर्षों में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई कि मांग के खाने वाली वो परंपरा वो लगभग विलुप्त हो गई, कोई दे नहीं रहा मांगे का, और जोगी समाज के लोग काम धंधा करना शुरू कर दिया। अच्छे कुछ ठेकेदार भी है, लेकिन मजदूरी करने लग गए। तो अब वो स्थिति उन्होंने भी, उनके मन में समझ में आ गई, समय चला गया। इसलिए जब से ये जोगियों की दड़ी जो बाड़मेर जिले में बहुत पुराना है, परंतु ये भोली जाती है, तो इन्होंने खुद के लिए पट्टे लेना करना, ऐसा कोई समय पर जागरूक होकर के उन्होंने ऐसा कोई प्रयास किया नहीं। इस मामले में क्या प्रगति हुई है जिस आप धरना लगा रहे हैं? इस मामले अभी तो कोई प्रगति नहीं, कंपनी वालों से भी बात हुई है, प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहब और पता रहे, अभी हम करेंगे बातचीत, तहसीलदार साहब आए। अधिकारी कहते हैं कंपनी हमारे है नहीं, कहने में नहीं है। वो तो सामंजस्य हम सब बिठाएंगे ना, कंपनी वाले काम यहाँ करेंगे तो अधिकारियों से हमारे से बाहर कहाँ जाएंगे, काम बाड़मेर में करेंगे और अधिकारियों से हमारे को जवाब नहीं देंगे, ये संभव नहीं। ये जितने पैसे कमा रहे हैं ये तो सारे बाहर के लोग कमा रहे हैं, हमारे लोग तो सड़क पर बेरोजगार घूम रहे हैं, और या हमारे लोगों की मौत हो रही है, या हमारे पशु मर रहे हैं, या हमारे पक्षी मर रहे हैं, गोडाउन मर रहे हैं।
दर्द तो केवल हमारे लोगों को ही दे रहे हैं। पर्यावरण हमारा खराब हो रहा है, खेजड़ी हमारी कट रही है, GIB जमीन के हमारे नहीं है, बुजुर्गों को दफनाने के लिए ज़मीन नहीं बची, सड़क पर गड्ढे हैं, गड्ढों में ही सड़क ढूंढी जा रही है, पहाड़ खत्म हो गए। कब हमारे लोग जगेंगे? अधिकारों की लड़ाई कब लड़ेंगे? कुछ चीज़ें समाज को अवेयर करने की आवश्यकता है, कुछ चीज़ें हम सरकार से आह्वान करेंगे, कुछ चीज़ें प्रशासन कोऑपरेट करे, सब मिलजुल करके इन सारी चीज़ों का संरक्षण करना और उनको संजो के रखना हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर के इस काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्या मांगे आपने रखी है इस पूरे मामले में? अभी कंपनी वाले आ जाए तो मांगे हम अब जो परिजन हैं, मृतक के परिजन, उनकी राय से हम अभी मांगे तैयार कर रहे हैं। उनके परिवार में कौन कौन है? ये बाबू सिंह जी है बैठे हैं, और भी है, काफ़ी लोग बैठे हैं। करणीदान जी सरपंच भी है। और उनकी युवक की कितनी उम्र थी? वो 35 साल लगभग। बच्चे? छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे बता रहे। माता पिता बुजुर्ग होंगे? पिताजी है नहीं, माता जी है। तो मतलब एक परिवार उड़ गया, ऊपर आसमान नीचे धरती, परिवार ही एकदम खुले आसमान में आ गया। कोई ईश्वर का साया जैसे उठ गया है इस घटना से, ऐसी स्थिति हो गई है। बहुत बिलख बिलख करके बुरे हाल हो रहे हैं परिवार के, इसलिए हम सब की संवेदना सहानुभूति उनके साथ है। उन सब मिल करके प्रशासनिक अधिकारी पधारे हैं, इनसे भी हमारा आग्रह है कि कंपनी वालों से बात करके उनको उचित मुआवजा और जो मांगे हैं, जो समाज की इजाजत जो तय होगी, वो सब पूरी की। बेलगाम कंपनियों को एक लाइन में क्या चेतावनी? वो विकास के साथ साथ हमारा विनाश न करे और कानून के दायरे में रह करके काम करे।